हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार का दिन है, शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे पापा के लिए यही चने तैयार करी हूँ। चने भिगाए थे तो बस इसमें प्याज, नमक और लहसुन कट करके मिला के दे रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अपने चरम पे है। और आप सबकी तरफ कैसा मौसम है, क्या हाल है, बताइएगा कमेंट करके। और अगर इस तरह की गर्मी है ना तो ध्यान रखिएगा आप सब भी अपना, जो है हम लोग भी रख ही रहे हैं। वही है कि अपनी तरफ से तो आदमी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वही है, जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो। लेकिन ना सच में बहुत ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल जैसे ना जल रहा है। मौसम ऐसा हो रखा है ना कि मतलब अंदर भी है हम लोग घर के, तो जैसे लग रहा है कि एकदम जलन हो रही है। तो बस चने देने के बाद पापा को यहाँ पे बर्तन वगैरह जो थे धुले हुए सुबह के उनको लगा दिया और चाय भी रख दी है। तो जब चने भिगाती हूँ ना तो साथ में चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि साथ में इसके साथ तो चाय नहीं अच्छा लगता है। ऐसे कुछ पोहा या चने जो है कढ़ाई में वो फ्राई करती हूँ तब तो देती हूँ, बाकी ऐसे देती हूँ तो चाय थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। तो बस उनको चाय दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे अपने लिए और इनके लिए भी ले रही हूँ। तो बना देती हूँ ना तो पी लेते हम लोग, अगर नहीं बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा लेट 5 साढ़े 5 ऐसे पीते हैं। लेकिन जब उनके लिए बन जाता है तो फिर ये होता है कि चलो, और आदत भी है, सबकी आदत है मतलब इस टाइम पे चाय पीने का, तो गर्मी हो या कुछ हो, मतलब एक बार तो हो ही जाता है। जो रूटीन है ना उसमें तो सब चाहिए ही। तो बस हम लोग बैठ के जो है यहाँ पे चाय पी रहे हैं और वही टीवी देख रहे हैं। काम का तो ऐसा हो रखा है कि क्या ही बताया जाए, मतलब मजबूरी में ही काम हो रहे हैं। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि इस टाइम पे कोई भी काम किया जाए। तो शाम की चाय होने के बाद जो है 5 बजे से साढ़े 5 बजे से काम होने स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन तो पहले मतलब ऐसा था कि 4 साढ़े 4 बजे के बाद थोड़ा सा मतलब ठीक था, 5 बजे के बाद। लेकिन अभी 5 बजे के बाद भी ना मौसम बिल्कुल गर्म, मतलब शाम के टाइम बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चाय पीने के बाद बस यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धोने। तो ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं, जो भी 2-4 रहते हैं ना तो हाथ के हाथ ऐसे ही धो लेती हूँ। आजकल मशीन नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, जब ज़्यादा कपड़े रहते हैं ना तभी। और ये भी है ना कि कई कलर के कपड़े हो जाते हैं ना तो साथ में मशीन में मैं डाल भी नहीं सकती, तो एक एक दो दो डालने का मन नहीं होता और ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे तो हाथ से बस तुरंत बाल्टी में भिगाया और धो दिया। बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं नहीं, मेरे ही पहने हुए हैं और तन्मय के एक आध रहते हैं या एक आध इनका रहता है। ये खुद से भी मतलब सुबह के टाइम ना एक आध धो लेते हैं, क्योंकि कपड़ों का ये हो गया है ना कि एक दिन के बाद दूसरे दिन तो पहनने लायक रहता है नहीं है। तो ये भी अपना सुबह जो है बनियाइन वगैरह या शर्ट हो गया, सॉक्स हो गया, एक आध चीज़ धो लेते हैं जैसे, तो सही रहता है। और मैं भी हाथ के हाथ डेली के डेली ही धो लिया करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा अभी मशीन नहीं लगा रही हूँ, 2 दिन में 3 दिन में एक बार जो है मशीन लग रहा है। तो कपड़े धोने के बाद यहाँ पे जो चाय के बर्तन वगैरह थे और आजकल जूस कुछ न कुछ छाछ ये भी दिन में एक बार हो ही जा रहा है, तो उन सब के भी बर्तन हो जाते हैं। टिफ़िन वगैरह था तो सारा कुछ धो लिया है, क्योंकि रात तक ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर ऐसे शाम को एक बार धो लेती हूँ इस टाइम पे ना तो सही रहता है, फिर रात को जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहते। और दूसरी चीज़ की रात में क्या होता है, फिर जब खाना बनाने लगती हूँ ना तो गैस चालू हो जाता है ना तो फ़ैन वगैरह किचन का नहीं चलता है। शाम के टाइम अभी कोई काम नहीं है तो फ़ैन चला के आराम से सारा काम जो है निपटा लेती हूँ। फिर भी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर थोड़ी सी राहत रहती है, किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद कुछ पूजा के कपड़े भी थे, वो सब भी मैंने धुल दिया, वही बाल्टी में भिगा के उसको भी साफ़ कर दिया। और यहाँ पे सब्जी कट कर ले रही हूँ। आज तोरी की सब्ज़ी बनेगी, तोरी और प्याज का, वही सिंपल वाला सब्ज़ी बिल्कुल। मैंने मंगाया था कद्दू लेकिन मिला नहीं, तो फिर वो वाला कद्दू जो होता है ना पेठा, वो वाला खेत में था, तो मंजू आंटी ने कहा खेत में है रहने दो, मंगाओ मत। और मैंने वो जो कतरा बनाते हैं ना उसके लिए मंगवाया था वो वाला, कि या तो सुबह कतरा बना दूंगी या फिर इस टाइम पे वो उसको दाल में डाल के भी बनाया जाता है, वो भी सही लगता है। क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि मेरे लिए दाल बना देना है,
मैं दाल के साथ ही खाऊंगा। सबका जो है ना अलग ही चल रहा है, कुछ किसका कब क्या खाने का मन कर रहा है, किसी का नहीं खाने का मन कर रहा है, यही सब दिक्कतें हो रही हैं। ठंड ज़्यादा रहती है ना तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सभी को, बड़े बच्चे बूढ़े, मतलब सब लोग ही परेशान हैं। और छोटे बच्चे ना, जैसे मेरे मायके में हैं, मेरे भाभी के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सब भी मतलब इतना ज़्यादा परेशान है, बताती हैं जो है ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वही है, हम बड़े तो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों का जैसे समझ में भी नहीं आता उनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो बस सब्जी वगैरह कट किया और जो खेत से आई थी सब्जी उसको रख दिया है, जो है अलग अलग करके, भिंडी और वही कोहड़ा हम लोग बोलते हैं इधर, तो वो 2 ठो आया था। उसके बाद दिया बत्ती शाम की और ये जो है लोहबान मैं जलाती हूँ शाम के टाइम, करीब रोज़ ही जलाती हूँ, एक आध दिन रह जाता है, बाकी डेली शाम का रहता है, तो पूरे घर में दिखा देती हूँ इस तरह से, सही रहता है, मतलब अच्छा लगता है जो है। और एक दिमाग में बना रहता है ना कि जला देने से अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है जो है। और शाम के टाइम थोड़ा सा इस तरह का कुछ कर देने से ना एक अलग ही दिमाग में सबके बना रहता है। तो बस उसी वजह से डेली का रूटीन है जो है। एक आध दिन कभी जल्दबाजी रहती है, मैं दिया बत्ती नहीं करती हूँ, जैसे तन्मय करता है या तन्मय के पापा करते हैं, तो फिर रह जाता है। तो बस वो सब करने के बाद मैंने सब्जी डाल दी है, छौंक दी, और ये अलमारी में कुछ डब्बे इधर उधर हो गए थे, तो इनको भी जब तक सब्जी हो रही थी, आटा भी मैंने लगा दिया है, तब तक सोचा ये सब भी काम साथ के साथ निपटाती चलूँ, थोड़ा बहुत जो भी है वो करते चलूँ, क्योंकि बनाते समय ना डब्बे इधर उधर हो ही जाते हैं, तो डेली नहीं हो पाता है, या कभी डेली डेली भी कर देती हूँ, कभी ऐसा हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन रह जाता है। और अभी ऐसा हो रखा है कि बस हम किचन में ये हो रहा है ना कि खाना बनाओ और भागो यहाँ से जल्दी से, मतलब ये चीज़ हुआ। और खाना बन जाता है ना तो इतनी खुशी होती है कि चलो बहुत बड़ा काम हो गया जो है हमारा। तो इधर सब्जी हो रही है और दाल रखी थी मैंने, आटा भी लगा दिया था, तो बस सब्जी हुई और तुरंत जो है रोटी बनाया, सबने खाना खाया। वही 1-1 2-2 रोटी ही सब लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन है भी, खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ मतलब। और इस टाइम पे हो रहा है ना कि खाली पेट बिल्कुल ना रहें, और सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। तो आप सब भी ध्यान दें इस बात का, जो है मन करे या न करे, 1 रोटी 2 रोटी या जो भी खाते हैं, जो भी नाश्ता करते हैं, वो करके ही घर से बाहर निकलें। तो बस किचन क्लीन कर लिया है, और उसके बाद ये दूध आया था, तो आजकल दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ गया है, वही दही और छाछ की वजह से, तो दूध एक्स्ट्रा लेना पड़ जा रहा है। तो वही शाम को ये ना 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा लेके आए थे, नहीं तो सुबह के टाइम ही दूध आ जाता है और वही पूरे दिन चलता है जो है, फिर अगले दिन सुबह ही आता है। बीच में वही कम ज़्यादा हो जाता है ना, तब एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, या कभी पैकेट का आ जाता है। तो ये ना पैकेट का दूध मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ले आना चाहते हैं, नहीं यूज करने देना चाहते हैं। तो अभी हम लोग के गाँव में मिल भी जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दूध रख दिया था मैंने, और अभी ये जो है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, मतलब बुधवार का दिन है, और सुबह के जो है 5 सवा 5 का टाइम हो रहा होगा। तो बस मैंने नीचे झाड़ू लगाया, पानी पिया, और ऊपर आ गई हूँ छत पे टहलने। और इतनी आलस आती है इस समय सुबह के टाइम उठने में ना, और एसी में सोने की वजह से ना सुबह और नहीं उठा जाता है, बिल्कुल मन ही नहीं करता है, जो है ये होता है उसी में बस सोए रहो, ठंडा ठंडा सही लगता है। बाहर तो ऐसा मौसम हो रखा है कि उसमें से बाहर निकलने का मन नहीं होता। लेकिन बस वही टहलने के बाद फिर नहा लिया, तो थोड़ा सा जो है फ्रेशनेस आ गई, तो जाके बस तुरंत नहा लिया, और नहाने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। तो पूजा बाद में ही होता है, अभी जल्दी जाना है इनको, तो थोड़ा सा और मतलब पहले से भी, पहले 8 सवा 8 तक निकलते थे, अभी इनको पौने 8 तक ही निकल जाना है, जैसे निकल जाते हैं 2-3 दिन से। तो अभी मुझे खाना थोड़ा सा और जल्दी बनाना है। तो क्या होता है कि मैं दाल चावल जो है बाद में बनाती हूँ, मतलब आज तो दाल बना रही हूँ, तो वही जो खाना रहता है उसको पहले बना देती हूँ और सारी चीज़ें बाद में बनाती हूँ। तो आज यही कद्दू वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, काबुली चना डाल के,
ऐसे मतलब डेली सब्जी एक घर के लिए मतलब दोपहर के खाने के लिए दूसरा बनाती हूँ और टिफ़िन ले जाने के लिए दूसरा, तो फिर दाल बाद में बनाती हूँ। आज दाल रख दिया है साथ के साथ ही, क्योंकि दाल और सब्जी यही वाली एक ही सब्जी बनाऊंगी, 2 सब्जी नहीं बना रही हूँ। तो यही सब्जी और पूड़ी टिफ़िन में ले जाएंगे और दाल सब्जी रोटी जो है घर पे खा लेंगे। तो सब्जी भी डाल दी है, दाल भी रख दिया है और यहाँ पे ये दूध वगैरह जो मलाई सब निकालने होते हैं, जो अलग से दूध रखा हुआ था। तो जो रात को दूध उबाला था ना, उसको बाहर ही रखने दिया था, वो तो ठंडा हुआ नहीं, फ्रिज में रखा नहीं था। तो उसको सुबह तुरंत फिर अभी उबाल दूंगी ना तो सही रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो इस समय ये दूध वगैरह का बहुत ध्यान देना होता है, या तो फ्रिज में टाइम टू टाइम रखें या फिर उबाल दें, नहीं तो जम जाता है। और जो दही जमानी है उसको जमा दे रही हूँ, और ये पहले से जो जमा हुआ है इसको आज हम लोग खाएंगे और कल के लिए ये जो है जमा के रख दूँगी। तो दही तो बहुत जल्दी आजकल जम जाता है, बस 2-3 घंटे में ही। तो इस टाइम पे रख रही हूँ, शाम को जो है इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। तो हो रहा है ना कि मतलब एक बार लस्सी पीने का मन हो रहा है तो छाछ, तो या फिर दही ही या रायता ही खा लेंगे, तो मतलब मूड का नहीं है, कुछ भी बन जाता है। तो एक्स्ट्रा ही मैं जमा के रख देती हूँ कि जब जिसको जो खाने का मन होगा बन जाएगा। उसके बाद वो सब दूध का काम ख़त्म करने के बाद एक तरफ दूध मैंने इधर रख भी दिया है, जो रात वाला था उसको उबालने के लिए। और यहाँ पे लगा ले रही हूँ आटा। गर्मी से ऐसी हो रखी है हालत ना कि कुछ भी मतलब इस समय कपड़े वगैरह भी ना, मतलब और कोई कपड़े जो है पहनने का मन ही नहीं हो रहा है। जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं वही हो रहा है बस पहने। और ये जो ग्रीन वाला मैंने पहना है ना, ये मतलब इसका कलर अब फेड हो रहा है, लेकिन इसको पहनने से इतना आराम गर्मी में अभी मिल रहा है ना कि मैं मतलब ये होता है कि डेली ही इसी को पहनूं, और कोई तो पहनने का जैसे मन ही नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब तो हालत मतलब ख़राब हो रही है, और अभी हो रहा है ना कि 4-5 दिन 2-3 तारीख तक ऐसे ही, 2-3 जून तक ऐसे ही गर्मी पड़ेगी। तो इधर आटा भी लग गया है और ये सब्जी भी हो गई। लास्ट में वही काबुली चने थोड़े से ही थे, तो उसको भी मैंने सुबह ही उबाल दिया था। जब मैं टहलने छत पे गई थी ना, तो चने रख के मैं गई थी सुबह, झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मैंने चने रख दिए थे। तो उबला हुआ था तो ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगा। कद्दू तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार देख लिया, चेक कर लिया कि गला है कि नहीं। तो बस सब्जी भी हो गई है और मतलब थोड़ी देर में हो जाएगी। और यहाँ पे ये तन्मय को दूध गर्म करके दे रही हूँ। उसके बाद पूड़ियाँ बनाई। अब आप लोग कहेंगे कि इतनी गर्मी में पूड़ियाँ कौन खाता है, तो तन्मय को तो पूड़ी चाहिए ही चाहिए। इनको भी मैं रोटी दे रही हूँ ना, तो ये भी बोल रहे हैं कि अरे यार 12-1 बजे के बाद तो मतलब ये खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। नहीं तो ये ज़्यादातर रोटी ही ले जाते हैं, पूड़ी कभी ले ही नहीं जाते हैं। लेकिन अभी मतलब बोल रहे थे, 2-3 दिन पहले मैंने वो रोटी सब्जी दी थी ना, तो बोले कि बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इनको भी मैं बस आजकल वही पूड़ियाँ ही दे रही हूँ। तन्मय को जाना होता है तब भी, नहीं जाना होता है तब भी। तो बस तन्मय का टिफ़िन पैक किया और इनका भी साथ के साथ तुरंत लगा दिया। सब्जी वैसे ही छोड़ दिया है क्योंकि सब्जी अभी गर्म है, तो टिफ़िन में रख के ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तन्मय को जाना था तो उसको तो बंद करके दे दिया। और यहाँ पे इनके लिए 1 गिलास जो है बस ये छाछ बना दे रही हूँ। तो तुरंत वही तन्मय निकलेगा और उसके बाद तुरंत रोटी बनाऊंगी। और सारा कुछ हो गया है, सब्जी दाल ये सब हो गया है। टिफ़िन भी मैंने उनका रख ही दिया है, आटा साथ में ही सारा लगा लेती हूँ। तो बस अब उनके लिए रोटी ही बनानी है। तो थोड़ा सा मैं अंदर रूम में आ गई थी कि थोड़ा सा हवा भी ले लूँ। इतना ज़्यादा पसीना देखिए, मेरा पूरा जो है ना ये कुर्ती पूरी भीग गई है। तो बिल्कुल जैसे ना एकदम किचन में ऐसा हो रहा है कि खड़े होने पे तुरंत जो है पसीना, जबकि मुझे ना बहुत कम पसीना वगैरह ये सब जल्दी नहीं होता है। बहुत जो है इस तरह की गर्मी जब पड़ती है ना तभी शुरू होता है, नहीं तो जल्दी नहीं होता है। तो बस बीच बीच में आके ना फैन में बैठ रही हूँ कि थोड़ा सा सूख जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर चलूँ दोबारा जो है काम पे। और तन्मय भी यहाँ पे तैयार हो गया है। ऊपर से ना बहुत व्यवस्था करके जानी होती है, शर्ट वगैरह दूसरा डाल के, और हेलमेट में भी देखिए हैंकी वगैरह लगाया हुआ है। तो जिसका जो काम है वो तो करना ही है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है
कि अपना पहन ओढ़ के अच्छे से जो है कवर करके जाएं जो है, और खा पी के घर से निकलें। और लिक्विड ज़रूर लें, कुछ न कुछ लिक्विड इस टाइम पे एक्स्ट्रा ज़रूर लें, चाहे छाछ हो गया, जूस हो गया, लस्सी हो गई, कुछ भी हो, जो भी आपको पसंद हो ज़रूर इस टाइम पे ले जो है, दिन में 1 या 2 बार। तो बस रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद इनको भी खाना दिया, टिफ़िन वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो बस ये भी निकल रहे हैं। तो वही 7:45 तक ये निकलते हैं, 8:30 बजे तन्मय, 7:30 बजे तन्मय जाता है, और 7:45 तक ये भी निकल जाते हैं। तो इनके जाने के बाद वही तुरंत मैंने चावल रखा, क्योंकि अब जो है पापा को भी तुरंत खाना देना है थोड़ी ही देर में। तो चावल रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में साफ़ सफाई करने। थोड़ा सा और किचन में जो समेटना होता है, जो फैले होते हैं काम, बर्तन वगैरह जो थे ना, उनको मैंने धुल दिया, क्योंकि जाने के बाद तुरंत होता है ना, साफ़ सफाई में नहीं लगना चाहिए। तो वो कुछ काम मैंने निपटा दिए। उसके बाद मंदिर में आई हूँ। तो जो कुछ पोंछना वगैरह था पोंछ के झाड़ू लगा दिया, उसके बाद पोछा लगाई और फिर पूजा की जो है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।